सीएसएस में हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग रुचि। तो आज जो हम सीएसएस के अंदर पढ़ेंगे इसमें, गुड मॉर्निंग आंचल। आज जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर हम सीएसएस सेलेक्टर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अब सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होते हैं? सीएसएस सेलेक्टर्स are used to select the content you want to style। जब हम वेब पेज डिजाइन करते हैं तो वेब पेज डिजाइन करने के लिए हमें इन सेलेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से हमारा काम इजी हो जाता है। सेलेक्टर्स क्या होते हैं? सेलेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ सीएसएस रूल सेट। सेलेक्टर्स भी क्या है? ये सीएसएस रूल सेट का पार्ट होते हैं। सीएसएस सेलेक्टर्स CSS selectors select HTML elements। HTML elements को select करने के लिए हम selectors का यूज करते हैं। कौन कौन से हम selectors यूज करते हैं? गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग सिमरन। आईडी, क्लास टाइप और एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से सेलेक्टर्स होते हैं? देखिए, सबसे पहला सेलेक्टर होगा एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। अब मैं इसमें साथ ही आपको एलिमेंट सेलेक्टर्स, फिर इसके साथ आएगा आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर। 5 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट सेलेक्टर का काम क्या होता है? द एलिमेंट सेलेक्टर सिलेक्ट द HTML एलिमेंट बाय नेम। एलिमेंट सेलेक्टर क्या करेगा? HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा नेम के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको जरा एलिमेंट सेलेक्टर का प्रोग्राम दिखा देता हूँ कि कौन सा है। कल मैंने आपको एक प्रोग्राम दिखाया था ना, ये वाला। गुड मॉर्निंग अंजू। कल मैंने आपको एक ये वाला प्रोग्राम दिखाया था। इसमें तो ये जो हमारे पास प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है हमारे पास, ये एलिमेंट सेलेक्टर का प्रोग्राम है। एलिमेंट का मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ पे H1 यूज कर रखा है, तो ये H1 क्या है? एलिमेंट है। मतलब हम H1 एक एलिमेंट को हम कलर व्हाइट कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर उसका हम रेड कर रहे हैं। पैडिंग, आप अगर आप 2 लाइंस लिखते हो, ठीक है, उसके बीच में हमने पैडिंग देनी है हमने, तो हम 5 पिक्सल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पैडिंग प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे पी टैग, जो आप पी को यूज कर रहे हो, तो ऐसे सेलेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। जिसमें हमने ऐसे H1P ऐसे हमने यूज कर रखे हो, तो हम इनको एलिमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा सिलेक्टर का पहला टाइप होता है, एलिमेंट सिलेक्टर। क्लियर है इतना स्टूडेंट? अब आगे हम चलते हैं इसमें। सेकंड अब हमारे पास आता है, गुड मॉर्निंग मोनिका, गुड मॉर्निंग दिव्या। सेकंड जो इसमें हमारे पास आता है, आईडी सेलेक्टर आता है। स्टूडेंट, ये आईडी सेलेक्टर क्या होता है? द आईडी सेलेक्टर सेलेक्ट द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट। अगर हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना हो, तो हम आईडी एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। एन आईडी इज ऑलवेज यूनिक विद इन द पेज। सो आईडी जो होती है वो यूनिक होती है एक पेज के अंदर। सो इट इज चूजन टू सेलेक्ट ए सिंगल यूनिक एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट जिसे हमें बार बार रिपीट ना करना हो, उसके लिए हम इस आईडी सेलेक्टर को हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आईडी सेलेक्टर के बारे में आपको जो मेन ध्यान में रखने वाली बात है, वो ये है कि जो आईडी सेलेक्टर है उसको हैश करैक्टर की हेल्प से लिखा जाता है।
ठीक है, हैश साइन के साथ लिखा जाता है, फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये भी मैं आपको अब एक काम करता हूं कि हम आईडी सेलेक्टर का एक प्रोग्राम हम क्लियर करते हैं यहाँ से, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नोटपैड के अंदर मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ इसमें। अब हम यहाँ पे आईडी सेलेक्टर का हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। तो HTML हेड, सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, जैसे हम क्या टाइटल लिख देते हैं, वर्किंग विद CSS, वर्किंग विद CSS आईडी सेलेक्टर, जो आपका हैश से स्टार्ट होता है। स्टाइल टैग को हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हेडिंग 1 दे दिया, जैसे दिस इज एन हेडिंग 1 एलिमेंट, यहाँ हमने P दे दिया, दिस इज ए पैराग्राफ टैग। मैटर जो है आप इनके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर मैं जाऊंगा, यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया id1.html। ठीक है, अब देखिए इसमें हम आईडी सेलेक्टर कैसे यूज करेंगे। जब आप स्टाइल लगाओगे ना, तो आईडी सेलेक्टर की मैंने आपको इसमें क्या बताया, मैंने आईडी सेलेक्टर के बारे में कि ये किससे स्टार्ट होता है, हैश कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। तो आप इसको हैश कैरेक्टर देखो आप कैसे लगाओगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैश, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे 1 नाम दे दिया। ठीक है, बाकी जैसे हम एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर हम स्टाइल देते हैं ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस यहाँ पे आईडी यूज हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे लिखोगे हेडिंग 1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आईडी इज इक्वल टू, और क्या नाम दिया है हमने यहाँ पे, 1 नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 नाम दे देता हूँ। और जो ये इन्वर्टेड कोमा डालने हैं ना स्टूडेंट, कहीं क्या करते हैं वो सिंगल ऐसे डाल देते हैं, सिंगल नहीं डालना आपने, शिफ्ट के साथ डालना है 1। और अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ यहाँ से। तो ये देखो मेरी शिल्पा, मेरी तरफ से तो आवाज आ रही होगी, आप चेक करो अपने माइक, उसको चेक करो जरा। मुझे बाकी स्टूडेंट्स प्लीज बताइएगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। अब आई है सर जी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप यूट्यूब के ऊपर भी आप लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पे छोटा करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो हमने यहाँ पे आईडी, यहाँ पे हमने यूज किया आईडी, मैंने यहाँ पे 1 दे दी। कलर मैंने क्या काम किया, सुनिए, यहाँ पे रेड किया। हाँ जी, सुन रहा है प्रीति, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे कलर जो है आपने यहाँ पे रेड कर दिया, टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपने सेंटर कर दिया। तो ये देखो आपके पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट ऐसी पैराग्राफ में करना चाहते हो तो क्या चेंज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, PID इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मैंने इसमें 1 लिख दिया। मैं यहाँ से प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, और जैसे अब यहाँ पे चेक करोगे आप इधर, यहाँ पे देखो आप इसमें चेक करके देखोगे, रिफ्रेश करते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो पैराग्राफ भी जो आपका सेंटर में हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये होता है आपके पास आईडी सिलेक्टर। तो सबको आईडी सिलेक्टर क्लियर हो गया। आईडी सिलेक्टर क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को। ओके, तो एक सभी जो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट है ना, आप जो मेरे साथ क्लास इस समय
जो जुड़े हुए हैं ना ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट, जैसे अनुराधा, अंकिता, ठीक है, काजल, मोनिका, आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है। शिल्पा, अ, शिल्पा आप मैडम के पास भी क्लास लगा रहे हो ना? अ, आप ना सभी जो बाकी ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप कहो कि वो भी जो है क्लास, वो भी ना क्लास को लगाएं ये वाली। अभी मेरे पास ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ नहीं आ रही, सभी ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, अच्छा, शिल्पा आपको भी समझ में आ रहा है जितना मैंने अब तक पढ़ाया है? क्योंकि आपने मेरे पास यहाँ पे ऑफलाइन में क्लास लगाई नहीं थी, जितना मैं जब से ऑनलाइन क्लास लग रही है आपको समझ में आ रहा है? ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट सारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ना उनको बोलो कि वो भी क्लास लगाएं। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास आता है क्लास सेलेक्टर। तो स्टूडेंट क्लास सेलेक्टर, ओके जी, ओके। क्लास सेलेक्टर हमारे पास क्या होता है? आईडी सेलेक्टर की पहचान तो क्या होती है कि ये हैश से स्टार्ट होता है। और जो ये हमारा क्लास सेलेक्टर होता है, द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट्स विद ए स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। इट इज यूज्ड विद ए पीरियड करेक्टर। पीरियड करेक्टर कौन सा होता है स्टूडेंट? ये होता है पीरियड करेक्टर, जिसको हम सिंपली जो है फुल स्टॉप सिंबल हम बोलते हैं। फुल स्टॉप सिंबल फॉलोड बाय द क्लास नेम। ठीक है, क्लास के बारे में ये ध्यान रखना कि जो क्लास नेम है शुड नॉट बी स्टार्टेड विद ए नंबर। ये नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, CSS क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई दैट ओनली वन स्पेसिफिक HTML एलिमेंट should be affected, then you should use the element name with class selector। तो अब प्रैक्टिकली देखो, हम क्लास सेलेक्टर को मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली आप इस क्लास सेलेक्टर को कैसे अप्लाई करोगे। बहुत इजी है आपके पास। आपने जस्ट जो मैंने ये भी प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे आईडी सिलेक्टर का, तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आप कमेंट क्या दे दो, आईडी की जगह यहाँ पे आप लिख दो क्लास सेलेक्टर। और आपने यहाँ पे हैश की जगह स्टूडेंट आप यहाँ पे डॉट लिखोगे। और यहाँ पे भी हैश की जगह स्टूडेंट आपने जस्ट क्या करना है, आप यहाँ पे डॉट का साइन डाल दो। बस हो गया क्लास सेलेक्टर। और क्या चेंज करना है कि जहाँ पे ये आपने यहाँ पे आईडी लिखा है ना, आईडी की जगह स्टूडेंट अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अब आप इसमें लिखोगे क्लास। ठीक है, यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, क्लास लिखोगे। बाकी और कुछ चेंज नहीं करना स्टूडेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास सेलेक्टर। प्रोग्राम के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा स्टूडेंट। जब आप इस प्रोग्राम को आप चलाओगे, जब इस प्रोग्राम को आप ओपन करोगे तो प्रोग्राम के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा आपका। देखो वही आउटपुट आएगी आपके पास। क्लियर है? तो ये होता है आपके पास क्लास सेलेक्टर। सभी स्टूडेंट को क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर क्लियर हो गया? अब हम आगे चलेंगे। अब हम आगे चलेंगे इसके अंदर। यहाँ पे अब आपके पास आता है इसमें यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर आपके पास क्या होता है स्टूडेंट? द यूनिवर्सल सिलेक्टर इज यूज्ड एज ए वाइल्ड कार्ड करेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम कैसे यूज करते हैं? एज ए वाइल्ड कार्ड करेक्टर। और ये वाइल्ड कार्ड कौन सा होता है स्टूडेंट? ये स्टार का साइन होता है आपके पास। ठीक है, जो स्टार का सिंबल होता है आपके पास, आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हो, नहीं? ठीक है, हाँ, इसको हम एस्ट्रिक का साइन बोलते हैं, उसको स्टार का सिंबल बोलते हैं। ये क्या काम करता है? इट सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑन द पेजेस। ये पेजेस के ऊपर सभी एलिमेंट्स को क्या करता है, ये सिलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का भी यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का। तो ये देखिए बहुत सिंपल है आपके पास। मैं यहाँ पे इधर आ जाता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। वर्किंग विद CSS क्लास के साथ अब मैं यहाँ पे क्लास नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने अभी आपको बताया, देखो ये स्टार का सिंबल होता है, जिसको स्टूडेंट हम एस्ट्रिक का साइन भी बोलते हैं। एस्ट्रिक का मतलब होता है तारे का चिन्ह। ठीक है, तो ये एस्ट्रिक साइन कहलाता है आपको। तो कुछ नहीं करना, जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है ना आपके पास, यस बिल्कुल दिस वन, यही वाला जानवी।
तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, ये सभी एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं हेडिंग 2 लिख लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया दिस इज एन हेडिंग 2 टैग, फिर हेडिंग 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज एन हेडिंग 3 टैग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ इसके अंदर, ओके जी, अब मैं यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ मैं यहाँ पे ये स्टार का साइन लगा देता हूँ, कोई नाम नहीं देना आपने, और यहाँ पे कुछ आपको क्लास या कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है। ये सभी टैग के ऊपर एक समान रूप से अप्लाई होगा, एक समान रूप से सभी के ऊपर ये अप्लाई होगा। इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूं, और अब आप इस प्रोग्राम को यहां से अब आप देखोगे इस पे, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूं तो आप यहाँ पे देखिए ये सभी के ऊपर जो है ये अप्लाई हो गया। जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है आपके पास, ये सभी टैग के ऊपर एक समान रूप से अप्लाई होता है। ठीक है, ओके, कोई शक या सवाल यहाँ पे? ओके जी, नो अंजू, वेरी गुड अंजू, वेरी गुड। अब देखिए आपके पास इसके अंदर आता है यहाँ से ग्रुप सेलेक्टर। ठीक है, अब ग्रुप सेलेक्टर हम किस लिए यूज करते हैं? द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशंस। ठीक है, ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज टू मिनिमाइज द कोड। ठीक है, ये कोड को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, और हम इसके लिए कॉमास को यूज करते हैं ईच सेलेक्टर इन ग्रुपिंग। तो देखो हम किस तरीके से इसको भी हम अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको ग्रुप सेलेक्टर के बारे में बता रहा हूं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूं, वर्किंग विद CSS ग्रुप सेलेक्टर। और यहाँ पे अब मैं क्या काम करता हूँ, मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे HP, H2 और H3 टैग यूज किए हुए हैं, मैं केवल H1 और पैराग्राफ टैग के अंदर ही चेंजेस करना चाहता हूँ, बाकी कोई नहीं। तो जब आप इस तरीके से लिखोगे ना स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप सेलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप हो गया ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि हेडिंग 3 को भी मुझे करना है, तो आपने ऐसे ग्रुप के अंदर दे दिया। तो मैं अब इसको यहाँ से सेव करता हूँ, अपने इसमें प्रोग्राम पे जाऊंगा, यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो वन पैराग्राफ और हेडिंग 3 के ऊपर स्टाइल अप्लाई हुआ है, और हेडिंग 2 के ऊपर ऐसा जो है कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको ग्रुप के अंदर लिया ही नहीं था। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो होता है आपके पास, इसको हम ग्रुप सेलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पांचों के पांचों सिलेक्टर्स होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलेक्टर्स जो हैं आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि इन सिलेक्टर्स की आगे वेब पेज बनाने में काफी अहमियत होती है। आई होप कि ये सिलेक्टर्स सबको समझ में आए होंगे। ओके, अंजू, नो सर, वाई? अंजू को समझ में क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम आई अंजू? नाउ इट्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। ओके, 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 आप प्रैक्टिस बिल्कुल आप करके देखिएगा, नो डाउट की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है कि नहीं? बट ये कंसेप्ट जो है आप एक बार यूट्यूब से इसको एक बार जरूर आप देखिएगा, तो ये आपको इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस तो जरूर होगी। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। अब आपके पास आता है इसके अंदर यहाँ पे हाउ टू ऐड CSS। जो CSS है इज एडेड टू HTML पेजेस
इसको हम HTML जो पेजेस में CSS को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इन द स्टाइल शीट। अब 3 तरीके होते हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले तो होता है इनलाइन स्टाइल, ठीक है। दूसरा होता है इंटरनल CSS और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। देखो स्टूडेंट, इनलाइन स्टाइल हम किस तरीके से करते हैं। इनलाइन स्टाइल इज यूज्ड टू अप्लाई CSS ऑन ए सिंगल लाइन और एलिमेंट। अगर हमने एक सिंगल लाइन या एलिमेंट के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करना है तो उसके लिए हम इनलाइन CSS यूज करते हैं। देखो स्टूडेंट, बहुत सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। कि जैसे आप पैराग्राफ के ऊपर लगाना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, P पैराग्राफ टैग यूज करोगे, यहाँ पे स्टाइल यूज करोगे, कलर क्या है आपके पास, प्रॉपर्टी है, ब्लू क्या है, ये वैल्यू है, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो, ये पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है और ये पैराग्राफ का आपका क्लोजिंग टैग। तो जब अगर हम ऐसे स्टाइल में हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन स्टाइल, ठीक है। ये होता है हमारे पास इसमें इनलाइन स्टाइल, बहुत सिंपल होता है, सो सिंपल, ठीक है कि नहीं। मतलब कि अगर मैं यहां से पैराग्राफ के ऊपर देखो मैं स्टाइल अप्लाई नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे देखो मैं यहीं पे मैं लिख देता हूं P स्टाइल इज इक्वल टू कलर, मैंने यहाँ पे दे दिया इसका जैसे ब्लू, ठीक है। ऐसे मैंने दे दिया इसको। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो आप पैराग्राफ को आप देखो ब्लू देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है आपका, ये जो हमने ऐसे लिखा, ये इनलाइन स्टाइल का एग्जांपल है। मतलब इसमें हम इस तरीके से नहीं देते जैसे मैंने यहाँ पे देखो ऊपर स्टाइल करके दिया हुआ है। ये एक ही स्टाइल, एक ही लाइन के अंदर अगर आपको स्टाइल देना हो तो इसको हम इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, यहां से अब आपके पास आता है स्टूडेंट इंटरनल CSS। और ये इंटरनल CSS आपके पास क्या होता है, इसमें इंटरनल CSS इज यूज्ड टू अप्लाई CSS ऑन ए सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज। ये पूरे के पूरे पेज के ऊपर, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होता है। इट कैन अफेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पेज, पेज के जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको ये इफेक्ट करता है। इट इज रिटन विद इन इनसाइड द स्टाइल टैग, ये स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है, विद इन हेड सेक्शन के अंदर। तो ये वाला स्टाइल आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट कि जो मैंने आपको यहाँ पे, ये जो मैंने आपको बता रखा है ना, ये वाला जो जिसके थ्रू मैंने आपको ये प्रोग्राम करवाया, ये जो कौन सा स्टाइल है आपका, ये आपका इंटरनल CSS है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल CSS, ठीक है। ये इंटरनल CSS कहलाएगा आपका, ओके। तो मैंने आपको एक इनलाइन CSS के बारे में बताया स्टूडेंट मैंने आपको, और एक मैंने आपको इसमें यहाँ पे इंटरनल जो है CSS के बारे में मैंने आपको इसके अंदर बताया। तो इट इज रिटन विद इन इनसाइड द स्टाइल टैग विद इन हेड सेक्शन ऑफ HTML। ये जो है आपके पास स्टूडेंट, ये इसका एग्जाम्पल है कि सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल टैग को हम ओपन करेंगे, फिर मैंने यहाँ पे हमने जैसे P एलिमेंट को हमने यहाँ पे यूज किया, इसका कलर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लू दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल को मैंने बंद कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल CSS, ठीक है। एक एक्सटर्नल CSS भी होता है स्टूडेंट आपके पास। एक्सटर्नल CSS को हम कैसे यूज करेंगे, ये मैं आज अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी आज ये लग रहा है कि अभी आपको आज थोड़ा सा इस चीज के प्रैक्टिस की, अभ्यास की जरूरत है, जिन्होंने पहले ये नहीं पढ़ा फर्स्ट टाइम। तो आज अभी आप इसमें इतना ही काम करके आप देखो इसके अंदर स्टूडेंट, ठीक है। बाकी का जो इसका लेक्चर है वो फिर मैं आपको इसमें कल बताऊंगा, इतना आज आप पहले करके देखना, कल फिर मैं आपको इसमें आगे जो है मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ट्रेनिंग वाले जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो इसको, मेरी आप सभी से, ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी स्टूडेंट्स क्लास रेगुलर लगाएं। जो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं मेरे साथ, वो बाकी जो उनके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको भी बोलें कि यहाँ पे 9:15 बजे HTML की क्लास लगती है, 10:30 बजे मैं अभी आज जावास्क्रिप्ट की क्लास लूंगा, ठीक है। तो वो क्लासेस जो है आप अटेंड करें
अगर यहाँ पे लेक्चर क्लियर नहीं होता या नेटवर्किंग का कोई भी इश्यू आता है तो डोंट वरी अबाउट दैट, गो टू अवर यूट्यूब चैनल दैट नेम्स इज हार्टविन स्किल सेंटर यमुनानगर, यू कैन सी ऑल लेक्चर्स देयर। वहां पे आप सारे लेक्चर्स जो है प्लेलिस्ट के अंदर, अभी आपको ये लेक्चर 15-20 मिनट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। ओके प्रीति, यस प्रीति, कुछ आप कहना चाहते हो प्रीति? आपको मैं प्रीति जो है मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपके पास एक ऑप्शन आएगी, आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। हाँ जी प्रीति। हाँ जी प्रीति, कुछ कहना चाहते हो आप? ओके स्टूडेंट, आई एम फिनिशिंग दिस क्लास टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। बाय स्टूडेंट्स।